जी आमिर साहब, जिस तरह बुरगेज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी नहीं है, या जो वजह पेश की जा रही है कि मुकदमात का खात्मा चाहते हैं पहले वो, आप समझते हैं क्या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं जो उनकी वापसी ताखीर का शिकार हुई? उस पर मैं बताता हूं आपको कि क्या वजह और क्या नहीं है। पहले बड़ी खबर आई है वजीर दाखिला पंजाब के रिजाइन की। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने उनसे फौरन रिजाइन तलब किया एयरपोर्ट पे जाते हुए, और उन्होंने कहा है फौरन पेश करो रिजाइन। और मियां असलम इकबाल शायद उनकी जगह पे ताकतवर वजीर के तौर पे मजीद आना चाह रहे हैं। क्या वजह है, क्या लड़ाई है, ये तो पीटीआई के अंदर चलती रहती है हमेशा। इसमें मेरे पास लेटेस्ट इत्तला ये है कि अभी उनको टेलीफोन पे ही कहा गया था कि रिजाइन पेश कर दें, और जाहिर है कि फिर वो लीडरशिप के सामने सरेंडर कर दिया उन्होंने। अब आप आ जाएं कि नवाज शरीफ आएंगे अभी इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तफसीली फैसला मरियम नवाज का आना है। उसकी फैसले के आते ही उनकी राहदारी जमानत अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उस केस में बचा ही कुछ नहीं है। और जब वो आएंगे तो वो ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है कि लोगों की कि वो जेल में जाएं, लेकिन जब राहदारी जमानत होगी तो जेल में नहीं जाएंगे। और जब वो राहदारी जमानत लेके आएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब केस उनका क्लोज किया था कि जी वो चूंकि गए हैं और वापस नहीं आए, तो हम उनको इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, उनकी अपील नहीं सुनेंगे, डिस्पोज ऑफ इस तरह नहीं किया कि जी खत्म कर दिया, बल्कि ये कहा गया कि हम वहीं से शुरू कर देंगे जब वो कानून के सामने अपने आप को पेश कर देंगे। और ये कोई एक मिसाल नहीं है कि बहुत सारे लोगों की हैं कि वो राहदारी जमानत करा लेते हैं। और अब इमरान खान के केस में तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बगैर पेश हुए भी जमानत दे दी। नई नई ताबीरें और ताज़ीरात सामने देखते हुए चीजें आ रही हैं। अब आप आ जाएं कि जी जो ये नैब का कहा गया, नैब का एक बड़ा दिलचस्प केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रिमार्क्स जो हैं वो 3 जजेस के आ रहे हैं, और बड़ा नैब का मुंह काला होना है जब ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक इनके कितने केसेस जो हैं फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हुए हैं, क्योंकि बड़ा केस तो कोई फाइनल हुआ ही नहीं इनसे। ये तो पहले दिन से मुकमुका पे बैठे हैं। हर रीजन अपनी अपनी, जैसे मैं कराची की मिसाल देता हूं ना कि वहां पे उन्होंने घर काबू कर लिए, जो इनको मिले करप्शन के घर वो अफसरों ने काबू कर लिए। लाहौर का डीजी कहता था बंदा चुक ले आओ कागज बना लेंगे, मतलब पेशावर में सब स्टे करवा लेते थे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ होता था। ये गेम चलती रही है, इनके पास कुछ नहीं होना, ये बहुत गंदे होंगे। अगर कानून में सुप्रीम कोर्ट चुके आगे सुप्रा कानून कर सकती है, तो जिन अफसरों ने, जिन चेयरमैन ने ये गलत केसेस बनाए जी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जैसे सिविल सर्वेंट्स को ये दी गई थी एक रियायत के जी, अगर वो कोई गुड फेथ में फैसला करते हैं जिसमें मनफियत उनकी अपनी नहीं है, सिविल सर्वेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, तो वो मुबर्रा होंगे किसी नुकसान को भरने से। लेकिन नैब का सुपरा कानून आया, उन सबको रगड़ दिया। लेकिन नैब वालों के लिए बचत यह है कि वो जो मर्जी करें, उनको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अब नए कानून में उनसे पूछा भी जाना है कि आपको साबित भी करना है। यही वो चीजें हैं जहां पे आके चीजें क्लियर होती हैं कि आपको अगर किसी ने पूछना नहीं है तो एब्सोल्युटली पावर है आपके पास, आप जो मर्जी करें। और लोगों की जिंदगी इन्होंने तंग की, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग जो थे ब्यूरोक्रेट्स बरी भी हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन तबाह हुए नैब के हाथों से, उनकी शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि लोगों को खराब किया इन्होंने सिर्फ वेंडेटा पे, कि कभी कोई अफसर हो गया या कभी कोई बड़ी ताकत अकड़ गई कि जी इन सबको दबा दो। यही होता रहा है। चले अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगी, हम देख लेंगे। जी आया सब